हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? हम भी ठीक ठाक हैं, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ मॉल, क्योंकि हमें न्यूबॉर्न बेबी की करनी थी शॉपिंग। तो इसके लिए फिर हमें जाना था मॉल। तो मैंने कहा क्यों ना हम आपको भी लेके जाएं और आपको भी दिखाएं जोबक के मॉल। जोबक का जो है ना ईस्ट गेट मॉल, वो बहुत पुराना मॉल है और काफ़ी फेमस मॉल है और हमारे घर के करीब भी है। ये सारा क्वाइट एरिया है चाइनियों का। चले जी, गाड़ी को करते हैं थोड़ा तेज़ और हम जल्दी से मॉल पहुंचते हैं। मेरे हस्बैंड को सुबह से इतनी बेचैनी हुई तो जल्दी से चले, अभी 9 भी नहीं बजे थे, कह रहे जल्दी चलें कि मैंने जल्द चले जाना है 12 बजे। तो फिर काम ये जो है आज का काम है ना, इस बीच में ही रह जाना। मैंने कहा अच्छा, अभी मैं सोई हुई थी तो मैंने आज काफ़ी लेट उठने का सोचा था, लेकिन कहाँ लेट उठ सकते हैं हम। तो फिर मैंने कहा अच्छा चले, मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी सही तरह से। मैंने कहा अच्छा चले, ठीक है चले तो जाते हैं। शॉपिंग करने से पहले और घूमने से पहले ना आपने मुझे नाश्ता करवाना है उधर, कुछ कुछ भी थोड़ा सा ही हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं मैंने खाना। अगर खिलाएंगे तो फिर हम एक्टिव हो जाएंगे और फिर शॉपिंग करेंगे। तो कहते कोई मसला नहीं चले, क्योंकि ये जो मॉल है ना, इस मॉल की तरफ तो कोई देसी फूड तो कभी भी नहीं हमें मिलेगा। तो वो दूसरी साइड से मिलते हैं, तो उधर हम जा नहीं रहे थे। मैंने कहा चलिए इधर से हल्का फुल्का खा लेंगे। वो जो देसी फूड है ना, पाए निहारी और हलवा पूड़ी, वो होता तो बड़ा ही मज़ा आना था। तो वो तो लेकिन दूसरी साइड है ना, मेफर, वहाँ से मिलता है। तो वो फिर किसी दिन मैं उधर जाऊँगी तो फिर आपसे शेयर करूँगी। इसी तरह मेरा कहीं कभी कभी सुबह सुबह में जाना हुआ होता है ना, उधर जाती हूँ। तो फिर हम नाश्ता उधर से ही करते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, क्योंकि बच्चों को नहीं इतना ख़ास पसंद। बच्चों ने तो अपनी वो ही खानी होती हैं जो ब्रेडें श्रेडें, हमें हमसे ब्रेडें नहीं खाई जाती। डेली डेली हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नाश्ते। तो जी हम ईस्ट गेट पहुँच गए हैं और पार्किंग के लिए हमें जगह भी जल्दी मिल गई थी यहाँ पे, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था ना। अगर हम थोड़ा सा लेट आते तो हमें जल्दी से जगह जगह नहीं मिलनी थी, फिर बड़ी परेशानी हो जाती है। तो इधर मेरे हस्बैंड आ रहे थे तो मैंने कहा आपकी मैं वीडियो बनाऊंगी। कहता मेरी ना बनाना, मेरे तो बाल बहुत उड़ रहे हैं। मैं कहा बाल तो आपकी आंखों में पड़ रहे हैं ना बहुत ज़्यादा, वो तो उड़ने ही है। कहता ना ये देखो मेरे बाल मैं सही कर लूँ। मैंने कहा वो प्लाट तो सारा खाली है आपका है, तो क्या हाल है आपके बालों का, क्या करें। तो इधर कुछ घुस रहे थे। मैंने कहा अभी इधर नहीं जाना, हमने शॉपिंग ही नहीं करनी, हमने पहले नाश्ता करना है, चले इधर से ऊपर चलते हैं। तो फिर इधर से ऊपर आ रहे थे हम, अभी कोई इक्का दुक्का ही लोग बैठे थे, नाश्ते नुश्ते कर रहे थे। जो भी था उनके पास, बर्गर शर्गर जो भी था उन्होंने ऑर्डर किया। हमने भी एक दो जगह से पूछा तो हमें कुछ नहीं समझ आई। फिर हम इधर आ गए जी, क्या उसका नाम है, टेस्टी पे। मैंने कहा इधर से देखते हैं कोई में भी अच्छा मिल जाए हमें, कोई हिसाब का। कोई सुबह में जो दिल करता है, सुबह बर्गर नहीं ना खाए जाते हैं तो, लेकिन फिर भी यहाँ पे बन ही मिलने हैं आपको। बन बन के साथ चिकन होगा या फिर कोई और पैटी होगी। तो मैंने कहा चले फिर क्या करें, जूस साथ ले लेते हैं, चिप्स ले लेते हैं। तो इधर से नहीं लिए, फिर इधर कहते हैं आप उधर से आपको में भी मिल जाए, क्या उसका नाम है। इधर आए थे हम सबसे पहले ना, यो के ऊपर स्मूदी के लिए। मैंने कहा स्मूदी चेक करते हैं किस तरह की है, लेकिन कोई अच्छी खास नहीं लगी हमें। इनके हिसाब की थी, जो इधर लोग रहते हैं ना काले गोरे, इनके हिसाब की थी। हमारे हिसाब की कोई स्मूदी नहीं थी, क्योंकि उसमें आइसक्रीम और पता नहीं क्या क्या, तो वो हमसे पी भी नहीं जानी थी। फाइनली फिर हम इधर पहुंच गए। हमने कहा चलो इधर से ही खाते हैं कुछ, अब इधर खा के फिर ही हम बाकी काम करेंगे अपने। तो फिर हमें समझ आ गई। हमने ये अंडे वाले थे, अंडे फ्राई, अंडे के ये बर्गर थे, साथ में एक पैटी थी इसके अंदर, और ये जूस ऑर्डर किया। और ये थोड़ा थोड़ा खाने के बाद हमें ताकत आ गई थी फिरने की, क्योंकि ज़ाहिर बात है मॉल में फिर फिर के ना पाँव थक जाते हैं। घर आके पता चलता है कि मैंने कहाँ तक फिरा है। तो फिर हमने शॉपिंग स्टार्ट की। पहले मैंने कहा जूते देखते हैं, मुझे अगर कोई जूते अच्छे लगते हैं तो फिर लेते हैं, स्नीकर वगैरह। तो मुझे इतने खास नहीं लगे थे कोई, समझ नहीं आई मुझे ये इस तरह के। वो जो पड़े ना परे, वो तो थे मेरे पास पहले, और ये मैं ब्राउन से अच्छे लगे थे, लेकिन इसमें मेरा साइज़ नहीं था, साइज़ बहुत बड़े बड़े थे। तो मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे इसमें से ले लो। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं समझ आ रही, कहते ले लो बस। मैंने कहा नहीं लेने मैंने मुझे नहीं समझ आ रही इस तरह के, नहीं मैंने लेने की, मिस्टर प्राइस पे चेक करूँगी। तो फिर उधर से भी नहीं इतने मुझे खास लगे ना, तो मैंने लिए ही नहीं थे। फिर मैंने कहा कहीं और से ले लेंगे, डोंट वरी। तो यहाँ से जो बेबी बॉर्न है ना, हुआ न्यू बेबी आया है, उनके घर जाना है अभी हमने एक दो दिन में। तो उसके लिए शॉपिंग कर रहे थे, फिर ये कपड़े ले रहे थे इसके। काफ़ी है ना, समर की इधर कलेक्शन काफ़ी आई हुई थी, छोटे बच्चों की, बड़े बच्चों की, काफ़ी सारी थी। लेकिन इसके लिए फिर टाइम बहुत चाहिए होता है, को तसल्ली से शॉपिंग करनी हो तो टाइम चाहिए होता है। तो मेरे हस्बैंड के पास 1 घंटा था, 1-2 घंटे में कहता मैंने निकल जाना, तो जल्दी से कर लो। मैंने कहा अच्छा जल्दी से ये तो कर लेते हैं, बाकी देखते हैं फिर हम। जल्दी जल्दी में भाग भाग के हमने फिर ये सारी देखी।
इधर मैंने बिस्मा की कुछ शर्टें लेनी थी, तो कुछ टॉप लेने थे, तो वो है ना अभी समझ नहीं आई, इसलिए मैंने कहा तसल्ली से फिर किसी दिन आऊँगी फिर लूँगी मैं। इनकी प्राइज़ें ना, जो एक्रोमेंस की प्राइज़ें भी रीज़नेबल होती हैं और मिस्टर प्राइस की भी प्राइज़ें सही होती हैं ना, रीज़नेबल आपको मिल जाते हैं। इतने सारे बच्चे हो तो बड़ा कुछ सोचना पड़ता है फिर। ये इधर देख रही थी मैं सारे बिस्मा के लिए, बिस्मा के लिए ना फ़्रॉकें बड़ी प्यारी पड़ी थी। मैंने कहा उसे साथ लेके आऊँगी और उसको दिखाऊँगी, जो उसको पसंद होगे ना वो ले लेगी। ये नहीं पसंद मुझे, छोटे छोटे वाले ना, ये मुझे नहीं अच्छे लगते। शॉपिंग हमने कर ली थी, तो इधर से हमने एक शर्ट लेनी थी बिस्मा के स्कूल की, तो वो फिर कलर नहीं हमें मिला ना, कलर ढूंढ रहे थे तो कलर नहीं मिला। मैंने कहा चलो स्कूल से ले लेंगे, स्कूल उसको कह देंगे लिख के भेज देंगे, खुद ही स्कूल से ले लेगी। आजकल यहाँ पे ना लोड शेडिंग की वजह से सारे बिजनेस है ना जो वो फ्लॉप हो रहे हैं, यानी सारे डाउन हो रहे हैं। कोई बिजनेस नहीं है, कोई काम नहीं किसी का भी, इधर सब बंद हुए हुए हैं। तो बस हर हर बंदा ही टेंशन में है। इन्होंने भी स्पेशल पे लगाया हुआ था, अगर कोई 500 की शॉपिंग करेगा तो फिर उसको 100 डिस्काउंट मिलेगा। हमने पता नहीं 600 की थी कि 650 की थी, उन्होंने 100 का डिस्काउंट दिया था फिर। चलिए फाइनली हम कंप्लीट करके शॉपिंग आ गए थे। मेरे हस्बैंड करने लगे थे इधर, पे करने लगे हैं। और वो रह गया था हमारा ना गिफ्ट पे, गिफ्ट गिफ्ट वाला जो होता है ना, क्या उसका नाम है, गिफ्ट पेपर नहीं जिसमें हमने डालने हैं, तो वो फिर मैंने लेने जा रही थी। मैंने कहा अच्छा मैं लेके आती हूँ, तो उसमें चले अच्छे लगते हैं। ये देखें जी, इधर मिस्टर प्राइज बच्चों की, इधर फिर गए थे हम। इधर भी अच्छी लगी हुई थी शर्टें ना, बच्चों के टॉप्स अच्छे लगे हुए थे। ये पहले इधर पिकन पे था, अब इन्होंने ये इधर शिफ्ट कर दिया है। ये देखें हम आ गए अंदर मिस्टर प्राइस। ये बच्चों का सारा, छोटे बच्चों का है सारा। ये ले जी, ये मैं दिखा रही हूँ कि चलो लोगों को आइडिया मिल जाते हैं क्या क्या आया हुआ है, तो फिर चले आके देख लेते हैं। ये सारा देखें, ये भी अभी न्यू न्यू बना है इधर। पहले कोई और था इसमें, इधर ना पिकन पे का था सारा कपड़ों का, तो अभी वो कहीं और शिफ्ट हो गए, यहाँ पे फिर प्राइम मिस्टर प्राइज आ गया सारा। ये देखें पराम्स पड़ी हैं, कार कार में जो सीट्स होती बच्चों की वो पड़ी हैं। बच्चों का ही सारी, इधर इधर वाला सारा पोर्शन छोटे बच्चों का, न्यू बॉर्न का है। तो मैंने कहा पहले अगर मैं से कल ही पहले बताओ तो इधर आना था हमें, तो फिर बाहर आ गए। मैंने कहा चले ठीक है, अब तो हमने कर ली, कोई नहीं फिर कभी सही। तो फिर हम जा रहे थे अभी नेक्स्ट। ये देखें, इधर जाना था मुझे बैंक, तो हम बैंक जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड को था काम, तो बैंक था बंद। फिर मैंने कहा चले आप जाएं उधर, तो मैं जाती हूँ मिस्टर प्राइस पे अपनी कोई चीज़ें देखती हूँ। मैं जूते जाते देखती हूँ क्या वैरायटी आई है जूतों की, इतनी वैरायटी, बहुत प्यारे प्यारे जूते आए हुए थे, जैसे गर्मियों के कपड़ों के साथ पहनने वाले, फैंसी बहुत अच्छे। पुराने ज़माने में होते थे ऐसे लकड़ी के जूते, ये वही स्टाइल आए हैं अभी। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये लकड़ी में बने होते थे हमारी माँ ने शायद पहने हुए हैं, चोरस चोरस से ना। अभी आगे दिखाती हूँ आपको, और प्यारे प्यारे डिज़ाइन है। चौड़ी चौड़ी अड्डियाँ, तो मोटियाँ मोटियाँ जुतियाँ वो वाले पुराने दौर के, वो सारा कुछ पुराना फैशन आ रहा है इधर। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो दोपहर का टाइम है और इतना प्यारा मौसम है, बारिश जैसे आने वाली है ना, ऐसे है मौसम, ठंडी हवा है और बादल गरज रहे हैं इतने ज़्यादा। शुक्र है हमारे भी इधर बारिश आने लगी, काफ़ी अर्सा हो गया बारिश ही नहीं हो रही थी, तो इसकी वजह से भी लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। अब बारिश हो जाएगी ना तो काफ़ी सेट हो जाएगा सारा सिस्टम। ये देखें जी मिस्टर प्राइस के टॉप्स, शर्ट्स, पैंट सारा। ये ले जी जूते, जूतों के स्टाइल देखें। ये मैंने ब्लैक वाला पहना था, लेकिन इसका पंजा थोड़ा ना चौड़ा सा,
तो फिर मैंने कहा नहीं, ये तो बाहर को अभी नहीं कर रहा है, ये मुझे पसंद आया था। ये लाइट सा 2 ही कलर थे इसमें। मेरे हस्बैंड कह रहे थे तुम तो अपने स्नीकर लेने थे तुमने, और तुम फैंसी शूज़ देख रही हो। मैंने कहा मुझे अच्छे ही इतने लग रहे थे, इतने प्यारे कलरफुल से पड़े हैं सूटों के साथ मैच करके। हीलें भी इसकी बड़ी प्यारी हैं। तो फिर मैंने इधर ही मैंने कहा चलो इनकी वीडियो बनाती हूँ, ये देखती हूँ, वो बूट तो बाद में भी ले जाएंगे। तो बस मैं इनकी वीडियो बनाई थी, लिए तो नहीं था मैंने। ये इधर मेकअप, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ सारा। देखें, क्योंकि काफ़ी लोग अपनी अपनी कंट्रीज़ से जिधर जिधर पाकिस्तानी बैठे हुए अपनी वीडियो शेयर करते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना हम अपने भी साउथ अफ्रीका से हम दिखाते हैं ना, क्योंकि हमारे मॉल कैसे हैं, हम भी तो शॉपिंग करें। हमें भी तो शॉपिंग करते हैं, हमें भी इधर 13 साल तो मुझे हो गए और मेरे हस्बैंड को 24-25 साल होने वाले हैं। तो इतना अरसा हो गया, ऐसे लगता है यही हमारा मुल्क है ना। तो इतना बंदा यूज टू हो जाता है ना, तो फिर नहीं लगता कि हम इधर पराए हैं या अभी नए हैं। नहीं, हर चीज़ जानी पहचानी, क्योंकि इधर आना बहुत होता है, हमारा ईस्ट गेट इतना ज़्यादा आना होता है ना, बहुत ज़्यादा। शुरू शुरू में जब बच्चे छोटे थे तो बहुत ज़्यादा सारे बच्चों को लेकर, अब मुझे ये हो गया है सुकून के, अब बच्चों को नहीं लाना होता, खुद ही हम दोनों ने आना होता। तो हमने कहीं भी जाना हम दोनों ही जाते हैं, बच्चों को नहीं लेके जाते। बच्चों से पूछ भी लेना तो वो नहीं जाते हमारे साथ। तो इसलिए फिर ना दोनों ही जाके कुछ भी चीज़ें शॉपिंग सारा कर दोनों ने हमने करना होता है। तो ये घर पहुंच गए थे, फिर शाम का टाइम ना मैंने बनाई थी बिरयानी। दोपहर में सॉरी, सब शाम नहीं, 4 बजे का टाइम था शायद। तो ये मैं बना रही थी बच्चों के लिए। ये थोड़ी स्पाइसी बन गई थी लेकिन मज़े की बहुत बनी थी। चले फिर, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर लिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़ जी, मुझे दे इजाज़त। तो नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करें। ओके, बाय।